अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, तमाम मोमिनीन को, तमाम मुस्लिमीन को। आगा सैयद जवाद नकवी साहब के हवाले से एक मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जो मेरे अपने ख़यालात हैं और मेरी जो अपनी ऑब्ज़रवेशन है शख्सियत शनासी के हवाले से। मेरा ख़्याल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का मौजू है। वही अक्सर हमारी आदत ये है कि जब लोग गुज़र जाते हैं तो हम उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन जब वो ज़िंदा होते हैं तो कोई वो नहीं है। बहरहाल हमारी तो एक नहीफ सी आवाज़ है। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि बहुत से दोस्तों ने उसको पसंद किया और उसके ऊपर अपने ख़यालात का इज़हार भी किया। इंशाल्लाह मैं उन कमेंट्स का भी जवाब दूँगा। आज जो एक बात है जो आगा साहब के हवाले से मैं करना चाह रहा था वो ये थी कि क्यों आगा साहब से लोग जो है वो दुश्मनी पे उतरे हुए हैं और किस बुनियाद पे उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा जो है ना वो किया जा रहा है। बहरहाल हंसी भी आती है जो नादान और बेअक्ल दोस्त हैं जिनको समझ नहीं है कि दीन क्या चीज़ है, दीन को कहाँ से लेना है, दीन के मंबा को कहाँ से समझना है। उनकी कम अक्ली पे अफसोस भी होता है। बल्कि यहाँ तक ने तो मुझे कहा कि जनाब आपके लिए हम हुज्जत तमाम कर रहे हैं, आप इस रास्ते से हट जाएं और ये मौलाना साहब के बारे में बात न करें। तो मुझे वाकई बड़ा जो है ना वो महसूस भी हुआ मैं कि यार ये क्या देखें सोच है। तो बहरहाल मेरा ख़्याल है कि जो प्रोपेगेंडे की वजह है, एक तो बहुत से ऐसे लोग इस प्रोपेगेंडे में शामिल हैं कि जिनकी अपनी दुकानें बंद हुई हैं। आपको पता है कि आगा साहब जो हैं वो इस्लाम नाब की तबलीग करते हैं सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के हवाले से और करबला के वो पहलू कि जो हमारी आवाम को जिनका कोई पता नहीं है, और स्टेज हुसैनी से जिस तरह की ड्रामाबाजी होती है और अज़ादारी के नाम पे जो दुकानें सजाई हुई हैं और अज़ादारी के नाम पे जो हमने रिचुअल्स को कायम किया हुआ है और हम समझ रहे हैं कि यही हुसैनियत है और यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चाहिए और यही आइमा को चाहिए। और अच्छा उसमें फिर उसके नाम पे इस तरह की तबलीगात की जाती हैं, इस तरह के जुमले कहे जाते हैं, इस तरह के अंदाज़ अपनाए जाते हैं कि वो बंदे को वैसे ही फ़ील होता है कि ये क्या ये हुसैनियत है। तो आगा साहब का सबसे बड़ा कारनामा मैं यही समझता हूँ कि ये जो दुकानदार हैं और ये जो ड्रामेबाज हैं, ठीक है जनाब, जो वाकई उनको तो ड्रामे से गर्ज है। अगर उनको स्टेज हुसैनी पे बुला लें वो तब ये ड्रामा कर देंगे आपके सामने दीन के नाम पे, और अगर हम उनको किसी फ़िल्म में कास्ट कर देंगे तो वो ड्रामा कर देंगे, ठीक है। तो इनके खिलाफ आगा साहब ने बड़े पावरफुल तरीके से बात की है। और इसमें एक और भी बहुत से कम अकल दोस्त हैं जो कि विलायत के नाम पे, विलायत अली अलैहिस्सलाम के नाम पे सबसे बड़ा ख़तरा जो है विलायत के लिए वो ख़ुद हैं, ठीक है। और उनका मैं एक ये लाहौर में एक जो पार्टी है जिन्होंने अपना नाम, मेरा प्लान है इंशाल्लाह उनके ऊपर बात करने का, कि जो साहब हैं वो विलायत के नाम पे जो अपने आप को वो कर रहे हैं। एक और बहुत बड़ा इनका जो इस तरह का ग्रुप का एक तरीक़ाकार है वो ये है कि जनाब अपने आप को दीन का बहुत बड़ा ठेकेदार समझते हुए हैं और जी नमाज में ये पढ़ें, शहादत सालसा कहें, फ़लाँ कहें, लेकिन ख़ुद नमाज के करीब भी नहीं जाते, ठीक है। अच्छा वही साहब जो ये लाहौर वाले हैं जिन्होंने विलायत के नाम पे जो है ना वो एक ढकोसला खड़ा किया हुआ है, वो वहाँ पे कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब आप मुझे ये बताइए कि विलायत फ़क़ी कुरान में कहाँ पे है। अच्छा इस बंदे की अक्ल का आप अंदाज़ा लगाएं, ठीक है, कि किस सतही लेवल का ये सवाल कर रहा है और उसकी जो ग्रेविटी का आप एहसास करें कि जनाब अपने आप को वो विलायत का सबसे बड़ा अलमबरदार समझ रहा है। और इनके ख़िलाफ़ तासफ़ाना सामने आ रही है बात कि बहुत से अमामा और अबा कबा पहनने वाले भी मैदान अमल में हैं, उनके ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे हैं इधर उधर से। बहरहाल मैं नाम नहीं लेता लेकिन आपको पता है। तो उनकी भी मुझे समझ नहीं आती है कि चलें ठीक है, जो ये वाली हैं या जो ये ऐसे हैं कि जिनको कोई अक्ल नहीं है, जो समझते हैं कि दो चार गानों की तर्ज पे, फ़िल्मी गानों की तर्ज पे दौड़े लगा के वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हक़ उन्होंने अदा कर दिया है और इसी को ही वो दीन समझ रहे हैं, उनकी मुखालफत सामने आती है क्योंकि उनकी तो ज़ाहिर है दुकानें बंद हो जाती हैं, ठीक है। उनकी तो दुकानें जो है ना ख़त्म हो रही हैं इस तरह की, क्योंकि ज़ाहिर है जब लोगों को पता चलेगा कि भाई असल मजलिस क्या है, असल जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम क्या है, तो वो ज़ाहिर है इस तरह के लोगों को नहीं सुनेंगे और जब वो नहीं सुनेंगे तो उनकी दुकान बंद होगी, उनको ना पैसा मिलेगा ना कुछ मिलेगा, ठीक है।
तो उनकी तो चलो मुखालफत समझ में आती है, लेकिन ये जो अबा कबा वाले हैं, ये जो जिन्होंने अमामे सर पे रखे हुए हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी मुखालफत बहरहाल समझ में नहीं आती है कि जनाब वो कोई तो ये कह रहे हैं कि जनाब चूँकि ये विलायत फ़कीह के बहुत बड़े दाई हैं और उसको हर जगह पे फैलाने की कोशिश करते हैं, तो शायद इस वजह से हम जो है ना, ये जो निज़ाम गैर मासूम का निज़ाम जो है ना हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, उसको हम पसंद नहीं करते। ठीक है, तो बहरहाल मेरा ख़्याल है कि सबसे बड़ी दुश्मनी की और नफ़रत की वजह यही है कि जिन लोगों को कहते हैं ना कि जब असल हकीकत सामने आती है, असल बात सामने आती है, तो जो डगडगी बजाने वाले होते हैं, जो मदारी होते हैं, उनको अपनी अपनी पड़ जाती है, वो फिर भागते हैं, इधर उधर निकलते हैं और उनको कोई जब समझ नहीं आती है तो नफ़रत पे उतर आते हैं। यही बात मेरा ख़्याल है यहाँ पे हो रही है। तो बजाय इसके कि आगा मोहतरम की जो एक इंतहाई यूनिक काम है उनका, वही दीन के हवाले से, कुरान मजीद के हवाले से, उसकी तफसीर के हवाले से, ठीक है जनाब, विलायत फ़कीह के हवाले से, इसी तरह करबला के हवाले से, बजाय इसके कि उससे फ़ायदा उठाएं और सही जो तस्वीर है वो लोगों के सामने उसको पेश करने में मदद करें। ये कौम जो है, चूँकि इनकी अपनी दुकानें बंद हो रही हैं, तो इस वजह से ये बार बार एक रकीक किस्म के हमले कर रहे हैं। और चूँकि दीन का पता नहीं है, दीन को ऐसे समझा हुआ है जैसे एक जनाब वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो फरमान है कि लोगों ने दीन का एक जायके की तरह लिया हुआ है और जैसे ही जायका ख़त्म होता है तो इनकी जो दीन की मोहब्बत है वो भी ख़त्म हो जाती है। मफ़हूम उस फरमान का यही है। तो यहाँ पे भी वही सूरत हाल नज़र आ रही है कि जनाब जहाँ तक तो हमारा दिल कर रहा है, जहाँ तक हमें ख़ुद पसंद है कि जनाब ये दौड़े हों, ये गज़लें हों और ये फ़लाँ चीज़ें हों स्टेज हुसैनी पे और ड्रामाबाजियाँ हों, जहाँ तक तो हम उसे पसंद करते हैं, वो आज़ादारी है। और जैसे ही कोई बंदा इस्लाह की बात करता है, जैसे ही कोई बंदा असल जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नहज़त थी और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक इनकलाब था, जब उसकी बात करते हैं तो जनाब आप उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ठीक है जनाब, तो मेरा ख़्याल है यही सारी वजह हैं कि ऐसे लोग कि जिनको मैं वही समझता हूँ कि दीन की सतही समझ है, एक ग्रुप तो ऐसा है, और शायद दूसरा ग्रुप जो अमामा और अबा कबा वाला है, उनमें शायद हसद भी है, या उनका भी वही हाल समझ लें कि लिबादा तो उड़ा हुआ है, लेकिन असल में जब आप सही उसकी साइड पे जाने की कोशिश करते हैं, दीन को समझने की, और उनसे सवाल करते हैं, और इधर से जब हम ये ख्यालात पेश करते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं जी हुण तुसी भी साइड थे तो आगा साहब पहले साइड थे हो गया। बहरहाल अल्लाह ताला आगा सैयद जवाद नकवी को अपने ज़मान में रखे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को भी हिदायत दे, और जो विलायत अली के नाम पे उनके साथ इस तरह की दुश्मनी कर रहे हैं, खुदावंद मुताल उनको भी अक्ल दे कि वो सही विलायत अली अलैहिस्सलाम को समझने की कोशिश करें और सैयदुश्शुहदा के पैगाम को समझने की कोशिश करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को समझने की कोशिश करें। आप सब दोस्तों का अगेन बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आपके जो ख़यालात हैं मैं उसका इंतज़ार करूँगा, इंशाल्लाह आप बताएं, ताकि हम इस जो एक गौहर नायाब है हमारी नस्ल को ये मिला है, हम उसके बारे में अपनी तरफ से कोई ना कोई हिस्सा शामिल करें और इस नफ़रत के बीज को जो है ना उखाड़ के फेंक दें और लोगों तक सही और एक नाब इस्लाम है वो पहुँचे और रवादारी कायम हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।